कर्ण का जन्म महाभारत की सबसे करुण और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। उनका जन्म कुमारी अवस्था में कुंती के गर्भ से सूर्यदेव के द्वारा हुआ था। महाभारत के अनुसार जब कुंती छोटी थीं, तब उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा की थी। दुर्वासा मुनि उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया। उस वरदान के प्रभाव से कुंती किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। मुनि ने उन्हें एक विशेष मंत्र भी सिखाया था। जिज्ञासावश एक दिन कुंती ने उस मंत्र का प्रयोग कर सूर्यदेव का आह्वान किया। मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र प्रदान किया। वही पुत्र आगे चलकर कर्ण कहलाए। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। ये कवच और कुंडल उन्हें दिव्य रक्षा प्रदान करते थे। जब तक वे उनके शरीर पर थे, तब तक कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें आहत नहीं कर सकता था। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थीं। लोक लज्जा के कारण उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। टोकरी बहते बहते एक सारथी और उसकी पत्नी राधा के पास पहुंची। वे निसंतान थे। उन्होंने टोकरी में बालक को पाकर बहुत प्रसन्नता महसूस की और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसका नाम रखा राधे। इसी प्रकार कर्ण राधा और रथ चालक अधिरथ के पुत्र के रूप में बड़े हुए। उनका असली परिचय गुप्त रहा और स्वयं कर्ण भी ये नहीं जानते थे कि वे सूर्यपुत्र और कुंती के प्रथम पुत्र हैं। इस गुप्त परिचय के कारण उन्हें जीवन भर समाज में सूत पुत्र, रथ चालक का पुत्र कहकर अपमानित होना पड़ा। उनकी इस पहचान के कारण उन्हें अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा। यही अपमान और भेदभाव आगे चलकर उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करता है। कर्ण की ये करुण जन्म कथा ही उनके जीवन की अनेक घटनाओं की नींव बनी।